हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अब ये फोर्स कैसे काम करता है? यूनिवर्स की किन्हीं दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उनके बीच में ये फोर्स काम करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए m1 है और ये ऑब्जेक्ट m2 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या है? r, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल G का मान रखना है आपको, स्मॉल g का मान नहीं रखना है, ठीक है। और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वो क्या वैल्यू होती है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम डिफरेंस की बात करें, किसके किसके बीच में? कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, यानी कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में, ठीक है। तो इस तरफ हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे और उस तरफ ग्रेविटी की। तो सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह एक अट्रैक्शन फोर्स है और यह एक ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स को समझने के लिए एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। ये सन है और ये अर्थ है। अब सन क्या है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो यह एक क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आगे बात करें। अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, अगर उसका मास अर्थ से ज़्यादा नहीं है, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ की सरफेस की तरफ क्या करेगा? लाई करने की कोशिश करेगा, अर्थ की सरफेस की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यह क्या है? यहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है वो क्या है? स्मॉल जी, ठीक है। अब इस फोर्स को निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं? F इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ पर जो m क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब डायरेक्शन की, क्या है जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो किस डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो डायरेक्शन की बात करें तो इसको समझिए कि अब ये इसको खींचेगा, सन अगर अर्थ को खींचेगी तो वो किस किस डायरेक्शन में? अपने सेंटर की तरफ। किस डायरेक्शन में? अपने सेंटर की तरफ। और अर्थ अगर सन को खींचने की कोशिश करेगी तो किस डायरेक्शन में? अपने सेंटर की तरफ। यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? C1 C2, ठीक है। C2 किसका है? अर्थ का डायरेक्शन। अर्थ अगर अपनी तरफ खींचेगी, और C1 क्या है? सन जब अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन क्या होते हैं? सेंटर की तरफ। दोनों के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर की तरफ। तो आगे बात करें इधर ग्रेविटी में, तो ग्रेविटी में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो केवल अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर लाई करेगा तो किसके? अर्थ की सेंटर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। आगे बात करें डायरेक्शन की, होगी बात। अब फोर्स, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कब जीरो हो सकती है, और जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कब जीरो हो सकती है। जो ग्रेविटी का जो फोर्स निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू कब जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू जीरो कब होगी? जब जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो जब होगा तब वहाँ पर क्या होगा? F इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटी में क्या होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा तब वहाँ पर क्या होगी? F इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ग्रेविटी का फोर्स है वो 0 हो जाएगा। आगे बात करें
कि यह एक यूनिवर्सल फोर्स है और यह एक नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। यह पूरे यूनिवर्स में काम करता है और यह पूरे यूनिवर्स में नहीं काम करता है। ठीक है, समझ गए? आगे बात करें तो यह एक वीक फोर्स है, ठीक, कमजोर वाला फोर्स है, ठीक, और यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दोनों में अंतर समझ में आया? यह वीक फोर्स और यह स्ट्रॉन्ग फोर्स। आगे बात करें, अब इस फोर्स को निकालने के लिए किसका फॉर्मूले का यूज करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने के लिए F इक्वल टू, अभी बात भी कर चुके थे हम, तो वो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करें, अब इस फोर्स को निकालने के लिए स्मॉल g इंटू m इंटू स्मॉल जी, यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर वो कहाँ पर होगा? अर्थ पर होगा, तब ये वैल्यू काम करेगी, ठीक है। अगर मून पर होगा तो वहाँ की स्मॉल जी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है GF यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है? एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। और यह फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स के हैं उनके बीच में काम करता है, अभी बात ही कर चुके थे, ठीक है। आगे बात करें, यह अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी भी बात कर चुके थे, यानी कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। आगे बात करें इसके स्ट्रेंथ की, कि इसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पर निर्भर करती है, क्षमता किस चीज़ पर निर्भर करती है? मास पर। किनके मास पर? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, यानी कि दोनों के ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करती है और डिस्टेंस पर, ठीक। आगे बात करें कि यह जो GF यानी कि, अब वो वाला GF मत समझना, ठीक है। GF यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी का यूज़ किया जाता है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ये जो GF है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि यह चीज़ों को बिना छुए भी काम करता है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। फिलहाल मैं इनका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा और उनको पिन कर दूंगा। तो वो क्वेश्चंस क्या है? फिलहाल वो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि अभी हमने जिसकी बात की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किस साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था, ठीक है। आगे बात करें इसको किस ईयर में पब्लिश किया गया था, तो इन दोनों पॉइंट्स के आपके आंसर देने हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? सन का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है कि अर्थ भी उसकी ऑर्बिट करती है, उसके चारों तरफ घूमती है, तो जो लाइट होती है, लाइट यानी कि प्रकाश, वो इससे एस्केप कैसे कर जाती है, बाहर कैसे चली जाती है? तो फिलहाल आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो आया हो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।